ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, बिलावल साहब ने क्यों कहा कि उनको कौमी इत्तेफाक़ी राय नहीं लगता, मगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है तो गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद की जाती है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, पीपल्स पार्टी पर उस तरह तनकीद क्यों नहीं होती, वहां पर उनकी हुकूमत है। बिलावल कौमी सलामती के मामले पर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या वो वहां पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, आपने बहुत बुनियादी सवाल तो खुद पैदा कर दिया। आपने कहा कि वो बिलावल कौमी सलामती में बेहतरी चाहते हैं, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। ये कहा ना, मैं तो पूछ रही हूँ, आपने मुझसे पूछा जी, और साथ ही आपने कहा कि बजाय हमसे पूछने के ज़रा बुगटी साहब से पूछ लें, वो सरफराज बुगटी साहब से, उनके पास जाएं, उनसे एक मुलाकात रखें और पूछें कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पर हुकूमत के पास क्या इतलात हैं। हुकूमत ने जो ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किया है पिछले 72 घंटे में, उसके नताइज में मुझे बताएं बलूचिस्तान में कहाँ पे मुकम्मल तौर पे हड़ताल हुई है, कहाँ बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है। ये दावा था ना कि अगर आपने हमें हाथ लगाया तो हम बलूचिस्तान को बंद कर देंगे। तो ये बात बिल्कुल ज़ैगम की ठीक है। अब ये कौमी फैसला है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन रखने के लिए इन दहशतगर्दों के साथ मुकम्मल तौर पर निपटना होगा। ये गरीबों के लिए हकूक़ नहीं मांग रहे, ये अच्छे स्कूल नहीं मांग रहे, ये अच्छे हॉस्पिटल नहीं मांग रहे, ये अच्छी मैनेजमेंट या गवर्नेंस नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं जो गैर मुल्कियों ने उनके ज़िम्मे लगाया है। ठीक हो गया। अब बिल्कुल सही फिक्रा का कि आप इमरान खान से क्या तवक्को करते हैं कि इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ से हट जाएगा जो तालिबान के हवाले से उसका है, जो वज़ीरिस्तान के मामलात के हवाले से उसका है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दफातर खोलने की दावत देने के हवाले से है। क्या वो अपने इस मौक़िफ़ से हट जाएगा? अगर वो अपने इस मौक़िफ़ से नहीं हटता तो अब जो ये कौमी इत्तेहाद हो रहा है, जो कौमी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, ये कौमी अंडरस्टैंडिंग तो पैदा ही उनके खिलाफ हो रही है। ठीक, उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो पाकिस्तान की सरहदों को तस्लीम नहीं करते। ये तो वैलिड पॉइंट है सर, दहशतगर्दी पर सवाल ये उठता है कि जब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इस कौमी सलामती के इजलास या इस मामले के लिए कंसेंसस की जरूरत है, मुझे बात क्यों कह रहे हैं कि जब इमरान खान जेल में है उन्होंने मानना ही नहीं, या बहुत से लोगों ने कह दिया वो नहीं तस्लीम करेंगे, तो जरूरत क्यों महसूस हो रही है पीपल्स पार्टी को? जिससे पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इतने अहम मामले पर, कौमी सलामती का मामला तो सियासी मफाद का मामला, मैं उसकी क्यों मानूं, मैं ज़ैगम की क्यों ना मानूं? मैं मेरे सामने जो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन, मैं उस पर क्यों ना मानूं? मैं पंजाब के अंदर जो हो रहा है मैं उसको क्यों ना मानूं? कमाल कर रहे हैं आप। यानी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर की इस बात को मैं मान लूं और उसकी बात को मानते हुए जो इत्तेहाद पैदा हो रहा है उस इत्तेहाद को उनको स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों है? आज राना सनाउल्लाह साहब आके जवाब दे रहे हैं कि वो कोशिश कर लें, अगर वो कामयाब हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया है, वही जवाब दिया जो ज़ैगम ने कहा है। ज़ैगम ने भी यही बात कही है कि यार जब एक चीज़ का तयन हो गया, हमने तय कर लिया, एक इजलास हुआ, उसमें सब लोग गए, वहाँ पे बैठ के बात हुई और फौज ने अपनी ब्रीफिंग दी। दोबारा पख लगाने की क्या जरूरत है? एक बात, लेट मी फिनिश माय वर्ड। कर लें। फौज ने अपनी ब्रीफिंग दी, सियासतदानों ने अपनी मुश्किलात का वैसे ही इजहार किया जैसे वो मादी में करते आए हैं और बहुत सी बातें की। दुरुस्त हो गया। तो उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि नाउ इट्स ए हार्ड वर्क and we have to do it. Yes. And they are doing it. ठीक हो गया। Let them do it for God's sake. Okay. ये तो पार्लियामेंट में बैठी सियासी जमातों के भी समझ रही है। तो शहजाद साहब, कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाएं और जो सियासी जमातें पहले नहीं आ सकी उन्हें कायल करें। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ उसूली एतबार से दुरुस्त सही, मगर क्या हुकूमत राजी हो पाएगी? हुकूमत से मुराद अब इस्टेब्लिशमेंट के हैं या दोबारा से COS आएंगे या DGMO आएंगे, वो फिर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, फिर इन सियासी जमातों को पार्लियामेंट में खड़े होकर सब कुछ ब्रीफ करेंगे? क्या ये सब कुछ मुमकिन है दोबारा से? नहीं, असूली तौर पे सही बात नहीं की है बिलावल ने। आपने कहा ना असूली तौर पर सही मौक़िफ़ है, नहीं मौक़िफ़ सही नहीं है असूली तौर पर। पहली बात यह है कि इमरान खान के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो आएगा और पाकिस्तान को वो रास्ता दिखा देगा कि मुकम्मल तौर पर हर तरफ से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। वो कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो कि यहाँ जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में लोग हैं, उनके पास नहीं है।
ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, गवर्नमेंट है आपकी, आपके पास इदारे हैं, आपके पास पार्लियामेंट है, इनका क्या रोल है? इन्होंने भी कुछ करना है या सिर्फ इमरान खान के सिर पे बैठे हैं कि उसको लेके आएंगे तो तब मामला सीधे होंगे? या तो मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो को असल फिक्र बलूचिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत की है, क्योंकि भुगती साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को ज्वाइन कर गए थे, और इनको ये मसला हो सकता है कि वहां पर अगर हमने वो रास्ता लिया जहां पर कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, तो कहीं ये ना हो कि काउंटर नैरेटिव मेरी सियासत या हमारी पार्टी के खिलाफ सियासत में कि आ जाए एक काउंटर नैरेटिव, और वो सियासी नैरेटिव आ गया जो कि हमारी पार्टी गो नाम की सही लेकिन उसके खिलाफ आ गया, तो फिर हमारी सियासी पोजीशन तो वहां पे बहुत खराब हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर पीटीआई का अगर कोई असर रसूख थोड़ा बहुत रह गया, बात तो यह है कि पीटीआई का वहां पे कितना कोई इफेक्ट है जो जिसकी वजह से आपको खौफ आ रहा है, और या आप वो करना नहीं चाह रहे जो कि आपके लिए करना जरूरी है वहां पे सूबाई लेवल के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर। तो केपी का डर है, तो केपी में तो आपका रोल ही नहीं है बिलावल साहब। बिलावल भाई अपना रोल ठीक है, गवर्नर उनका है, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो सूबे के वजीर आला के पास है। वो कौन सा सूबे का वजीर आला है जो कि इस वक्त जो कौमी नैरेटिव होगा दहशतगर्दी का उसकी बात नहीं मानेगा? जिस तरीके से एक आएगी इंस्ट्रक्शन या जो काम करना होगा, चाहे पुलिस के थ्रू चाहे लॉ एनफोर्समेंट, चाहे जो अफवाज पाकिस्तान का रोल होगा, उसको किसी तरीके से रास्ते में खुदा न खासा उसके मुश्किलात खड़ी करेगा, हो ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं समझ आई कि बिलावल का मतलब क्या था। बिलावल ने, मेरा ख्याल है कि जिस तरह होता है ना कि एक मौका मिला तकरीर का, और तकरीर के अंदर जिस तरह बाकी लोगों ने भी कहा कि एक सियासी पोजीशन ले ली अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, नहीं कौमी सतह पे भाई कौन सा शहजाद साहब कतई कलामी की माजरत, इसे सादी कहेंगे, ख्वाहिश कहेंगे, रस्मी राय, क्योंकि कौमी सलामती के मामले पर तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। मेरा ख्याल है, देखिए बात सुने, अगर कोई पॉलिटिकल एक्शन लेना है तो एग्जीक्यूटिव ने लेना, अगर कोई इकोनॉमिक एक्शन है, मिलिट्री एक्शन है, तो गवर्नमेंट ने लेना। गवर्नमेंट कौन है? उधर भुगती साहब हैं, यहां पर शहबाज शरीफ साहब हैं, वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत है। तो लें, शुरू करें काम। किसी के इंतजार है? किसको, कौन आए उनके पास आके? बिलावल साहब के पास उनको दिलासा दे इंशाल्लाह फिक्र ना करो, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हुकूमत को और सदर साहब की पोजीशन को भी कुछ नहीं होगा। जब अगर आपने सूबाई हुकूमत लिया तो उसको फिर इस अमल को आगे लेके चलें, ये उनका काम है। हमें ये सबक ना दें कि फलाना ये सबक। भाई पाकिस्तान के अंदर कब से 2008 से के बाद से हम दहशतगर्दी के अंदर फंसे हुए हैं? कब से हम ये जंग लड़ रहे हैं? ये बगैर इत्तेफाक राय के खिलाफ हमने के मुताबिक जीती है। मुझे बताइए, इमरान खान का डर, इनको खौफ होता है, रद्दुल फसाद किसके दौर में लड़ी गई? उसी के दौर में। तो खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ये मामला जो है आगे मुल्क को चलने दो, कौम को चलने दो। खाम खा में जिस तरीके से, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि खाम खा की ये फुलझड़ियां लगा के, जला के और मसला पर पैदा करने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा रास्ता है, जो करना है सबको पता है, जिसको पता है उनको करना चाहिए। और ये हमें कहानियां ना सुनाए, राम कहानी। असल में मसला ये हुआ है कि पहले ये कहानियां चल जाया करती थी आयशा, अब लोग कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमल करो, अमल दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप इस काबिल हैं कि आपकी बात सुनी जाए।